सिलाई तो आती है लेकिन टाइम नहीं निकलता है। घर के काम इतने सारे हैं कि उन्हीं में थकावट होने लगती है। तो फिर सिलाई का काम कैसे ही करें। आज की इस महंगाई में ये काम भी एक बड़ा टास्क हो गया है और जो कि ज़रूरी भी हो गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। बहुत से कमेंट आते हैं कि आप सिलाई का काम कैसे कर लेते हो। देखिए, कैसे कर लेती हूँ ये तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी जिसके सर पर पड़ती है ना, वो सभी काम कर लेता है। लेकिन ये सिलाई का काम मेरा मजबूरी का नहीं है, मेरा ये फैशन है। मुझे सिलाई करना पसंद है और सिलाई ही नहीं, मुझे हर काम पसंद है। DIY करना, और ड्राइंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो या घर का कोई भी काम, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। तो मेन टॉपिक ये है कि सिलाई का काम करने के लिए घर के कामों से टाइम कैसे निकालें। तो देखिए भाई, दिन के 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे ही होंगे। बस ये सही तरीके से टाइम को मैनेज करना ज़रूरी है। वो अगर आप सही तरीके से कर लोगे ना, तो चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन आप इस काम के लिए टाइम भी निकालोगे और आप खुश भी रहोगे। आज की इस महंगाई के चलते ना, सिलाई इतनी महंगी हो गई है कि अगर आपने 2 सूट महंगे से लेकर सिलवाए हैं बाहर, तो उन 2 सूटों की सिलाई इतनी हो जाएगी कि आप एडवांस में 2 सूट और नॉर्मल लेकर गर्मी के लिए पहनकर अपना काम चला सकते हो। तो इतना नहीं है कि अगर आप बाहर का नहीं करना चाहते तो कम से कम घर की सिलाई तो कर ही सकते हो। कई औरतों को मैंने देखा है कि ये अपना आलस उनके लिए ज़रूरी होता है। देर से उठती हैं, देर से सारे काम होते हैं, और जो छोटे मोटे कपड़े खुद के फट भी जाते हैं, बच्चों के फट जाते हैं, उनको उठाकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है उनमें छोटी मोटी सिलाई लगवाने के लिए। लेकिन एक गृहिणी जब सब कुछ कर सकती है, घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, पशु संभाल सकती है, खुद को भी मैनेज कर सकती है, पति पत्नी का रिश्ता संभाल सकती है, तो ये काम क्यों नहीं कर सकती। कोई भी इंसान पेट से सीख कर नहीं आता है, सब कुछ यहाँ पर सीखना पड़ता है। चलने से लेकर जिम्मेदारियाँ उठाने तक का सफ़र हमें तय करना पड़ता है खुद से। बस ये है कि मन में चाह कितनी है किस काम को करने की। कुछ एक औरतों का तो देखिए, मैं सबका नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ औरतों को तो अपना खाना बनाना, नहाना यही मुश्किल लगता होगा, और कुछ एक के लिए सारे ही काम ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ कि आप सिलाई के लिए कैसे टाइम निकालें घर के काम के साथ साथ। तो सबसे पहले तो चाहे घर का काम हो, चाहे आप ऑफिस जाती हो, चाहे आप खेती बाड़ी करते हो, या आपके पास 2-3 छोटे बच्चे हों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को और अपने जैसे दिन के 24 घंटे हैं उनको पॉजिटिव और टाइम को सेव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये तो देखिए करना ही पड़ेगा। सुबह की अगर हम 1 घंटे की नींद को खो देते हैं ना, कुछ दिन के लिए तो ऐसा ही लगेगा जैसे हमने अपनी अच्छी चीज़ को खो दिया है। सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि रात के दिन के थके हुए हारे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सुबह 12 बजे के बाद ही थोड़ी सी अच्छी से नींद आती है। 4 बजे के आसपास वो नींद गहरी होती है, तभी हमारा उठने का टाइम हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा लग सकता है कि हमने बहुत ही खूबसूरत पल हैं जो खो दिए हैं जल्दी उठकर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़े दिन ही लगेगा। जब आपको 2 दिन 4 दिन सुबह जल्दी उठोगे ना, और देखोगे फ़र्क कि मैं धूप से भी बच रही हूँ, मेरे घर में चिड़चिड़ापन नहीं है, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मेरे सारे काम टाइम पर होते हैं, घर बिल्कुल मैनेज रहता है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ, कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ, सिलाई करना चाहती हूँ, या कोई मेरा ड्राइंग का शौक़ है मैं वो करना चाहती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा आपका शौक़ है गृहस्थी से अलग, उसके लिए आप टाइम निकाल पाओगे ना, तो फिर आपको जो वो कीमती पल है ना, सुबह का 4 बजे का टाइम, वो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं लगेगा। आप यही सोचोगे कि अब तक मैं कहाँ पे थी। देखो भाई, मैं हमेशा से ही जल्दी उठती हूँ। एक आध बार ऐसा हो जाता है थकावट के कारण, या ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं अलार्म के बिना हमेशा नहीं उठ पाती हूँ। कभी कभी थकावट इतनी हो जाती है कि अलार्म की ज़रूरत पड़ती है, तो अलार्म मैं हमेशा रखती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अलार्म बजने से पहले उठ जाती हूँ, और कभी कभी ऐसी भी थकावट हो जाती है काम से कि अलार्म बजकर बंद भी हो जाता है और मुझे
पता नहीं चलता। ज़्यादातर तो इन दिनों में ही होता है ये, क्योंकि कूलर पंखे चले रहते हैं और हमें पता नहीं लगता। लेकिन अगर आप खुद से नहीं उठ सकते हैं तो अलार्म लगा कर रखना कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा पहला रूल ये है कि आप अलार्म को थोड़ा सा अपना बिस्तर है उससे दूर रखिए, ताकि उसे बंद करने के लिए जब आप उठेंगे ना तो आधी नींद तो आपकी वैसे ही गायब हो जाएगी। फिर आप अलार्म को बंद करके दोबारा बिस्तर पे मत बैठिए, आप फटाफट से अपना काम करने में लग जाइए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सुबह ना फ़ोन नहीं उठाएं। अगर आपको वीडियो शूट करनी है तो सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए ही फ़ोन को उठाएं। बाकी और किसी काम के लिए अगर हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाते हैं ना तो उनमें टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी तो यही होता है, अगर हम जल्दी उठ रहे हैं तो हमारे पास टाइम की तो कोई कमी होती नहीं है। जो काम हम सुबह देर से उठकर भागा दौड़ी में करते हैं वो काम हम आराम से कर सकते हैं, जिसमें हमारी खुद की प्रायोरिटी आती है। हमें गर्म पानी पीना है, थोड़ी बहुत वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। हर कोई तो एक्सरसाइज नहीं करता है, खासकर हम गांव की लेडीज़ जो कि गांव में रहती हैं। गांव में तो देखिए पशु वगैरह रखते हैं तो वैसे ही काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज की हमें लगता है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अभी तक। तो जब आगे पड़ेगी तो देखी जाएगी। तो आप अगर वो सब करते हैं तो वो कर लीजिए, गर्म पानी पीना है तो वो पी लीजिए, चाय पानी पीना है वो पी लीजिए। उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होगा। आप अपनी झाड़ू लगाना, बच्चों का, हस्बैंड का लंच वगैरह जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि शांत माहौल होता है। हम गृहिणी हैं, हमें ही चिंता होती है हर काम की, तो हम झटपट से जिस काम को हम 6 बजे उठकर 10 बजे तक निपटा रहे थे वही काम अगर हम 4 बजे उठकर या 4:30 बजे उठकर करने लगते हैं तो हमारा 8 से 9 बजे के बीच में हो जाएगा। और फिर वो जो 2 घंटे हम काम करने में लगाते थे वो हम एक्स्ट्रा अपने किसी भी काम में लगा सकते हैं। शुरू में ज़्यादा जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपना टाइम टेबल चेंज कीजिए। जैसे आप 6 बजे उठ रहे हैं तो थोड़ा सा 5:30 उठ सकते हैं, 5 उठ सकते हैं। तो टाइम थोड़ा सा आपका जब काम करेंगे तो मैनेज होगा, जल्दी काम होगा तो आपका मन करेगा कुछ एक्स्ट्रा करने का। उस एक्स्ट्रा में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि सिलाई ही। लेकिन सिलाई ज़रूरी ये है कि यहाँ पे मैंने भी वीडियो तो सिलाई से रिलेटेड ही है, तो ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और कपड़े डिज़ाइनर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि जितनी का कपड़ा है उतनी ही सिलाई। जो ड्रेस हमें 1000 में तैयार मिलती है वो जाकर हमें 2 से 2500 में पड़ जाती है, कपड़ा वगैरह मार्जिन वगैरह सब लगाकर। तो कम से कम आप अगर बाहर की नहीं करना चाहते तो थोड़ा थोड़ा करके अपना घर का तो कर ही सकते। जैसे आपको एक सूट सिलना है अपने लिए, आज आपने थोड़ा जल्दी काम निपटाया, जल्दी उठे तो जाहिर सी बात है काम जल्दी होगा ही, तो आप आज उस सूट को कट करके रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी उठे हैं, आज ही आपने सूट को कटिंग किया, आज ही आपने स्टिचिंग किया, आज ही आपने उसे तुरपाई वगैरह की और आप शाम तक थक गए, कल आप अलार्म लगाओगे नहीं, तो ऐसा करने में तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे रूल तो हम 2 या 3 दिन ही पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा रूटीन में चेंज करते चले जाएंगे ना तो वो रूटीन हमारा पक्का होगा और हमें आदत होती चली जाएगी उस चीज़ की और हमें पता भी नहीं लगेगा कम हम परफेक्ट हो गए अपने उस रूटीन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज आपने सूट को कटिंग कर लिया, फिर कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा काम है उससे अलग करने का मन है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर अपना आराम कर लीजिए। दूसरा दिन फिर उसी रूटीन को फॉलो किया, आपने उस सूट को स्टिच कर दिया। तीसरे दिन आपने उसी रूटीन को फॉलो किया, जल्दी उठे, आपके लिए टाइम भी निकल गया। आपका सूट जो कभी भी नहीं सिल रहा था, जिसकी सिलाई आप 200-300 रुपये देकर बाहर करवा रहे थे, वो सूट केवल 3 दिन में कंप्लीट होकर आपके पहनने के लिए तैयार हो गया, तो आपको मिली ना खुशी। ऐसा ही जब आप 3 दिन के बाद जब इस रूटीन को फॉलो करेंगे आपका ऐसा लगेगा अरे वाह, 3 दिन में हमने 300 रुपये बचा लिए। किसी और को 300 रुपये देते हम अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं इस 300 रुपये में। देखिए छोटी छोटी बचत है ना। देसी भाषा में अगर बताऊं तो हमारे दादी नानी हमसे कहती थी कि औरत ना अगर सुई से चाहे तो घर को ढा सकती है, और जो मर्द लोग होते हैं ना अगर वो कस्सी से भी घर को ढाए ना तो भी नहीं ढहेगा।
एक औरत जब भी घर को बिगाड़ने में लग जाती है ना, तो थोड़ा खर्च बढ़ाती है ना, तो वो इतना बढ़ा देती है कि घर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर, कंगाली पर आ जाता है। लेकिन जब एक औरत घर को बचाने के लिए लगती है ना, उसकी जैसे बचत की तरफ ध्यान देती है, तो वो एक एक रुपए जमा कर भी इतना जमा कर लेती है कि बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सकता है, उसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो अगर हम इसमें हमारा जो मैंने ये बताया, इसमें हमारा क्या नुकसान गया? जल्दी उठे, हमें खुद के लिए टाइम मिला, सुबह जल्दी काम हो गया, सारे परिवार वाले खुश, सबका सब काम टाइम पर हो गया। सुबह उठकर हम भी खुश क्योंकि ताज़ी हवा मिली, हमें अपने लिए भी खास टाइम मिला जो कि शांति भरा था। सुबह देर से उठते हैं, बच्चे भी उठते हैं साथ में, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, हमारा एक पैर इधर है, एक उधर है। इस तरह से भागा दौड़ी से ना हम माइंड से भी थक जाते हैं और शरीर से तो थकते ही हैं। जो वो 1 घंटे की नींद है, जितना हमें आनंद देती है ना सुबह, उतना ही फिर वो देर से जब काम होता है तो उतनी हमें परेशानी होती है। तो जैसे कहते हैं ना कि खाया पिया लगता ही नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत यही हो जाती है कि हम देर से उठते हैं और उस नींद को प्रायोरिटी देते हैं जो हमें बाद में परेशान करती है। तो थोड़ा सा अपना उठने का रूटीन बदलो, और उठने का रूटीन बदलोगे तो आपका काम का रूटीन भी बदल जाएगा धीरे धीरे। और काम का जब रूटीन बदलेगा ना, तो आपकी लाइफ भी एकदम से चेंज होने लगेगी। आप अपनी पर्सनल जो लाइफ है, जो अपनी पर्सनल चॉइस है ना, जिस हिसाब से आप रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो आपके हिसाब से ही होना शुरू हो जाएगा। सिलाई के लिए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है टाइम निकालना। तो देखिए, जो सूट मैं अभी स्टिच कर रही थी उसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे सूट बनकर हो गया था तैयार और ये सिस्टर लेने के लिए आ गई थी। तो देखिए, आज का मेरा सिलाई का व्लॉग था वो भी कंप्लीट हो गया और मेरी पसंदीदा काम भी हो गया और घर के काम भी टाइम पर हो गए। तो बस मेन कंडीशन यही है कि हमें समय से उठकर अपने सारे काम मेंटेन करने हैं, अपने माइंड को फ्रेश रखना है। तो जी, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सिलाई के चैनल को, जहाँ पे मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ और मोटिवेशनल भी शुरू कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी टिप आपको देती रहूँगी। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। जय राम जी की।